तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाल उपन्यास सब्जियों का महासम्मेलन, जो किसने लिखा है? प्रकाश मनु ने। किसने लिखा है? प्रकाश मनु ने। तो सब्जियों का महासम्मेलन, इसका जो कहानी एक थी, तुम भी गाओ मूली रानी, इसके लिए हमने वीडियो 1 मतलब इससे पहले वाला वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, उसमें वो कहानी पूरी एक्सप्लेन की है हमने। और अब आ गया है आपका कहानी 2, कहाँ गया परवल चंद। कहाँ गया परवल चंद। एक बार की बात, सब्जीपुर के विशाल हरियल पार्क में सब्जियों की विशाल सभा हो रही थी। उसमें बातों बातों में सवाल उठा कि सब्जीपुर में सबसे नाजुक मिजाज कौन है। वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। भिंडी चाची से धनिया चाची और बैंगन राजा तक, मिर्ची रानी थी तो गाजर देवी और मूली रानी भी, टमाटर लाल जैसे हर दर्जे के नाजुक जीव भी थे, एकदम कोमल सुकोमल। फिर भी बात उठी तो बाकी सब तो चुप, सोच रहे थे अपना नाम दे ना दे। मगर परवल चंद सबसे आगे बढ़कर बार बार हाथ उठा रहे थे। मैं हूँ सबसे नाजुक मिजाज, मैं हूँ सबसे नाजुक मिजाज। कैसे कैसे भाई कैसे? सभी के अध्यक्ष बैंगन राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस पर परवल चंद खूब जोश में आकर जवाब देते हुए बोले, इसलिए कि राजा साहब, इसलिए राजा साहब, इसलिए इसलिए। और परवल चंद की बात तो कुछ बनी ही नहीं, पर वे वाक्य पूरा करने की कोशिश में इस बुरी तरह हकला गए कि बैंगन राजा ही नहीं, सभी में मौजूद सभी लोग बकायदा गर्दन हिलाकर परवल चंद का मजाक उड़ाते हुए बोले, इसलिए कि राजा साहब, इसलिए इसलिए। मतलब उन्होंने कोई रीज़न तो दिया नहीं, बस इसलिए बोलते चले गए परवल चंद। इतनी बार लोगों ने इसलिए दोहराया कि बेचारे परवल चंद की घिघी बंध गई। कुछ बोलने की बजाय बेचारे ने चुपचाप बैठना ही पसंद किया। और इस पर पूरे सभा कक्ष में इस कदर जोर का ठहाका लगा कि परवल चंद एकदम पसीने पसीने हो गए। धनिया चाची मुस्कुराते हुए बोली, बैंगन राजा, परवल चंद ने आखिर अपने आप को सबसे नाजुक मिजाज बताने की हिम्मत तो की है, भले ही वह इसलिए करके रह गया। मैं तो मेरा तो यह कहना है कि इन्हीं को नाजुक मिजाजी का उपहार दे दिया जाए। इस पर जोरों से फिर हंसी ठहाका होने लगा और परवल चंद बेचारे और ज्यादा नर्वस हो गए। अब बैंगन राजा ने पूरी सभा कक्ष पर नजर डालते हुए काम की बात कही कि अच्छा, आप लोग यहाँ मौजूद हैं और अच्छा प्रसंग छिड़ गया है, तो क्यों न बात को आगे बढ़ाया जाए। कुछ मज़ेदार किस्से और बातें ही सामने आएंगी। सुनाइए आप लोग अपनी अपनी नाजुकी का कोई एक मज़ेदार किस्सा तो सुनाइए। तो ये मज़ेदार किस्सा सुनाने के लिए किसने कहा था? किससे बताओ? मज़ेदार किस्सा सुनाने के लिए किसने कहा था? बैंगन राजा ने कहा था पूरी सभा कक्ष को। किसको कहा था? मतलब पूरे जो भी लोग वहाँ पर सब बैठे हुए थे, उनसे कहा था कि आप सब नाजुक हैं, इसका कोई किस्सा बताइए, कोई कहानी बताइए। तो अपनी नाजुकी का एक मज़ेदार किस्सा बताने के लिए किससे कहा था? बैंगन राजा ने पूरे सभा कक्ष को। बैंगन राजा ने पूरे सभा कक्ष को। इस पर सभी गर्दनें हिलाकर एक दूसरे की ओर देखने लगे कि पहले कौन उठे, पहले कौन। आखिर धनिया चाची ने फिर हिम्मत की और खड़ी होकर बोली, देखिए, पहले आप में तो सारा वक्त निकल जाएगा। चलिए, ये देखो, ये सभा लगी हुई है, यहाँ पर सब है। देखो, बैंगन है, परवल है, मूली है, गाजर है, भिंडी है ना। देखिए, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे
कि देखिए आखिर धनिया चाची ने फिर हिम्मत की और खड़ी होकर बोली, देखिए पहले आप में तो सारा वक्त निकल जाएगा। चलिए मैं ही शुरू हो जाती हूँ। जरा आप देखें कि मैं कितनी कितनी किस कदर नाजुक हूँ। वैसे तो देखने में ही बड़ी कोमल छबीली लगती हूँ कि नहीं, और अंदर से भी कोई कम नाजुक नहीं हूँ। अरे अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है। पहले मैं एक ऊंची एड़ी के सैंडल पहने घर से निकलती थी, और भाई काहे को निकली थी मैं तो भूल ही गई थी। हाँ याद आ गया, रामलीला देखने जा रही थी। तो जो धनिया चाची थी वो किस लिए निकली थी घर से सैंडल पहनकर? रामलीला देखने के लिए निकली थी। मैं तो भूल ही गई थी। हाँ याद आया, रामलीला देखने जा रही थी। तो अभी घर से निकलकर 4 कदम ही बढ़ाए होंगे कि पैरों में लचक ऐसी बुरी तरह से लचक आ गई, मैं तो भाई खंबा पकड़कर ही बैठ गई। फिर बड़ी मुश्किल से सैंडल हाथों में पकड़े पकड़े घर गई। अब आप एक बार इसमें इमेजिन करो कि धनिया, आप लोगों ने देखा हुआ है ना, धनिया सैंडल पहन के जा रहा है। इमेजिन करो हंसी आएगी ना। तो ये है, फिर बड़ी मुश्किल से सैंडल हाथों में पकड़े पकड़े घर गई। घर पहुंचने पर देखा पैरों में तो छाले ही छाले जैसे बुरी तरह सूज गए हों। कमर अलग दुख रही थी, हाथ पैर अलग दुख रहे थे। तो भैया तुम्हारी धनिया चाची जैसी नाजुक तो कोई दुनिया भर में ही नहीं है। फिर सब्जीपुर में भला कौन होगा? इस पर सभा में ऐसी हंसी हुई कि हर कोई हा हा करके हंस रहा था। आखिर धनिया चाची को खड़ा होकर कहना ही पड़ा, अरे भैया हंसी ठट्ठा छोड़ो, अपनी अपनी नाजुकी का कोई और किस्सा सुनाओ, वरना आज का सारा नाम दाम या प्राइस तुम्हारी धनिया चाची ही ले जाएगी। इसके बाद मिर्ची रानी खड़ी हुई और उन्होंने अपनी नाजुकी के 2-4 मजेदार किस्से सुना दिए कि बेचारी इतनी नाजुक है कि खड़ी हो जाए तो बैठने में जान लगती है, और अगर बैठ जाए तो खड़े नहीं हुआ जाता। तो भला उनसे ज़्यादा नाजुक कौन होगा? मिर्ची रानी की बात पूरी होते ही बैंगन राजा ने फप्ती कसी, भाई मिर्ची रानी की बातों को तो मैं वीटो करता हूँ, इसलिए ये नाजुक कहाँ है? ये तो दूधारी तलवार है, तलवार। मैंने बड़े बड़े महाबली पहलवानों को देखा है कि जरा सी पतली मिर्ची खिला दो तो ऐसे कान पकड़कर बिलबिला कर भागते हैं कि क्या कहें। तो भाई मिर्ची रानी तो नाजुक हो नहीं सकती। इसके मारे दूसरे भले ही नाजुक हो जाएं। इसके बाद खड़ी हुई भिंडी चाची। थोड़ी अदा से उन्होंने सब ओर सिर घुमाया, बैंगन राजा और महामंत्री आलू राम पर उड़ती हुई नजर डाली। फिर बोली, लोगों ने अपनी अपनी नाजुकी के किस्से सुनाए हैं, मगर मेरी अर्ज है कि मेरी नाजुकी की तुलना ना की जाए। कहाँ मैं, कहाँ वो। अजी आप इससे समझ लीजिए कि कोई हफ्ता भर पहले की बात है। मैं ज़रा देर से घर से निकली, सोचा जरा शॉपिंग कराऊं। जरा शॉपिंग कराऊं तो नेल पॉलिश और सुरमेदानी खरीद कर लाई, और जैसे ही घर में घुसी फ्रिज से निकालकर ठंडा पानी पिया। अब जाने भैया क्या हुआ कि ठंडा पानी पीते ही छींके मगर तमाम छींके ही छींके चालू हो गई। आप यकीन मानो उस दिन सारे बस मैंने छींकने के सिवाय कुछ और किया ही नहीं। यहाँ तक कि अब भी मैं पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुई। आप देखिए ना कि आछी मतलब उसको वहाँ छींक आ जाती है। कहते कहते भिंडी चाची ने फिर एक और बार छींका तो सारे सभा कक्ष में नकली आछी शुरू हो गई। सारे जो भी थे तो सब नकली में ही आछी करने लगे, मतलब छींकने लगे। अब परवल चंद खड़े हुए। इस बार उन्होंने जमकर बोलना शुरू किया, भाइयों पिछली बार तो मैं बैठ गया था, और इसलिए कि अपनी ओर से कोई बात मैं सुझा नहीं पाया था, मगर इस बार मैं बोलूँगा तो पूरी बात कहकर ही रहूँगा, आप चाहे सुने या ना सुने।
कहकर उन्होंने बड़े जोर से हाथ फटकारा, पूरी सभा को ललकार रहे हों। इस पर बड़े गजब का शोर हुआ, मगर फिर अच्छी बात हुई कि लोगों ने बड़े गौर से परवल चंद की ओर देखना और उनकी बात को सुनना शुरू किया। परवल चंद में अब खासा आत्मविश्वास आ गया। उन्होंने कहा, भैया, किस्सा कुल मिलाकर यह है कि एक बार मुझे जुकाम हुआ था। अब नाजुक मिजाज तो बहुत हूँ, आप जानते हैं, नाजुक लोगों को जुकाम भी जरा तगड़ा होता है। लिहाजा जुकाम ने सच्ची मुच्ची हालत खराब कर दी। तो बार बार नाक सुड़कते देखकर मेरे दोस्त टिंडामल ने कहा, अरे भाईजान, जरा रुमाल ले लो। मैं झटपट दौड़ा बाजार गया। वहाँ तरह तरह के रुमाल थे, खादी के भी, सूती भी, रेशमी भी, मलमल के भी। मैंने मलमल का एक बड़ा प्यारा सा मुलायम छींटदार रुमाल अपने लिए छांटा। तो परमल चंद ने कौन सा रुमाल लिया था? मलमल का। कौन सा रुमाल लिया था? मलमल का रुमाल लिया था। और जब भी मुश्किल आती रुमाल निकालकर नाक पोंछ लेता। मगर इसी में ही हो गई आफत। आप जरा सुनिए तो, 2-4 बार पोंछने के बाद लगा कि नाक थोड़ी सूज गई है और लाल फोड़े जैसी बन गई है। मगर मैंने सोचा कि इसकी क्या परवाह करनी, लिहाजा अगली बार मैंने रुमाल निकालकर थोड़ा और जोर से पोंछा। तो भैया देखता क्या हूँ कि मेरी तो पूरी नाक ही गायब हो गई। मैं ढूंढता ही रह गया। सच्ची पूछो तो आज तक ढूंढ रहा हूँ। आप देखें और जरा गौर से देखें, सबके चेहरे पर नाक है, मगर मेरी तो नाक ही नहीं है। गायब, एकदम गायब। कसूर बस यही था कि रुमाल से 4-5 बार रगड़कर उसे पोंछा ही था। तो भैया, ऐसी नाजुकी भी किसी किसी में होगी। मैं समझता हूँ कि धनिया चाचा, पुदीने रानी और मिर्ची रानी में भी ऐसी नाजुकी तो नहीं हो सकती। वाकई लाजवाब, धनिया चाची ने खड़े होकर कहा। बैंगन राजा से मेरी सिफारिश है कि इस बार नाजुकी का पुरस्कार परवल चंद को ही दिया जाए। बेचारों को नाक गंवाने के बाद ये छोटा सा पुरस्कार पाने का हक तो है ही। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस लेती हूँ। तो प्रतियोगिता से अपना नाम वापस किसने ले लिया था? धनिया चाची ने। और धनिया चाची के ये कहते ही भिंडी चाची ने भी अपना नाम वापस ले लिया और मिर्ची रानी ने भी अपना नाम वापस ले लिया। परवल चंद अब भी हाथों में मलमल का छींटदार रुमाल लिए अपने चेहरे पर फिरा रहे थे, मगर नाक कहाँ थी? नाक तो गायब हो चुकी थी। हंसते हंसते लोगों का बुरा हाल था। महामंत्री आलूराम बोले, बैंगन राजा, मुझे लगता है परवल चंद स्वयं ही नाजुकी के सबसे बड़े उदाहरण है। पुरस्कार इन्हीं को मिलना चाहिए। बैंगन राजा मुस्कुराए, बोले, ठीक है, आप सभी का निर्णय मुझे मंजूर है। उन्होंने परवल चंद को पुरस्कार में 100 सेवक दिए और कहा, ये बेचारे इतने नाजुक हैं, न चल पाएंगे, न फिर पाएंगे और ना ही घर और बाहर के काम कर पाएंगे। तुम हर पल इनकी निगरानी रखना, कहीं ऐसा ना हो नाक गायब हुई है, वैसे बेचारे के हाथ पैर भी गायब हो जाएं। तब से परवल चंद कहीं भी आए जाएं, 100 सेवक हमेशा उनके आसपास बॉडीगार्ड की तरह खड़े रहते हैं। उन्हें नरम बिछोने वाले पलंग ढोकर लाते हैं और ले जाते हैं। मतलब अब उनको ले जाने के लिए भी बिस्तर ही उठा के ले जाते हैं उनका साथ में। ठीक है। हालांकि लाते ले जाते हुए राह चलते लोग परवल चंद की ओर देखकर खड़े हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह एक बेचारा अभागी प्राणी है जिसके पहले कभी नाक होती थी मगर नाजुकी के मारे नाक खो बैठा। इस पर कुछ लोग हंसते हुए परवल चंद की सपाट नाक की ओर इशारा करते हैं और बाकी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। परवल चंद बिन बताए समझ जाते हैं कि लोग क्यों हंस रहे हैं या इस उम्र में उनकी गुपचुप हंसी का राज क्या है। लिहाजा जब हंसते हैं तो उनके साथ साथ वे खुद भी हंस पड़ते हैं। और अब सब्जीपुर के बाकी नाजुक मिजाज लोग इस चक्कर में हैं कि अगली बार जब नाजुकी का पुरस्कार देने का सम्मेलन होगा
तो भला वे कौन सा किस्सा सुनाएं और अली दा पहला नंबर बन जाएं। सुना है भिंडी चाची कोई बहुत तगड़ा किस्सा सुनाने की फिराक में है, मगर अभी ढूंढ नहीं पाई हैं, खुदा खैर करे। तो ये था हमारी कहानी 2 परवल चंद। कहाँ गया परवल चंद? हाँ, कहाँ गए, क्या था, कहाँ गया परवल चंद। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली कहानी लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। थैंक यू। गुड बाय। गुड बाय।